अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, आप अपने घरों में शाद और आबाद हो और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हो। तो जनाब, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर पुराने हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने प्यार का इजहार करें। और अगर लाइक और कमेंट कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मैं जो है बड़े मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। ये रात का टाइम है, तो इस टाइम पर यह है कि बस हम लोग सोने लगे थे, तो फिर प्रीसा ने मुझसे इसकी फरमाइश कर दी, क्योंकि प्रीसा जो है इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। नाम उसने आलमंड कैंडी रखा हुआ है, तो फिर उसने मुझसे फरमाइश की कि मैंने तो वही खानी है, क्योंकि इस टाइम पर मेरे पास ख़त्म हुई हुई थी। फिर मैंने सोचा चलते हैं और बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लें तो अच्छा रहता है। किसी भी फॉर्म में बच्चों के बस पेट में जाने चाहिए माँ बाप को भी थोड़ा सुकून रहता है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक पाव बादाम लिए थे, उनको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको ड्राई रोस्ट किया है, ऊपर से जलाना नहीं है, बस हल्का सा कलर आए तो समझ लें कि जो बादाम है वो रोस्ट हो चुके हैं। इसके बाद मैंने गुड़ लिया है। आप अगर हेल्थ कॉन्शियस नहीं है तो फिर आप चीनी भी ले सकते हैं। तो लेकिन मैं जो है इसको गुड़ में ही बनाती हूँ। कभी मैं उसको कोई ड्राई फ्रूट इस तरीके से करके दे देती हूँ, तो कभी कोई। उससे यह है खाती भी रहती है और हेल्दी भी है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम जो है गुड़ का लिया है। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल का लिया है। मैं देसी घी डालती हूँ, लेकिन इस टाइम पर मेरे पास ख़त्म था तो फिर मैंने ऑयल का ही यूज़ कर लिया है। और तकरीबन 2 मैंने पिंच जो है इसमें इलायची पाउडर के ऐड किए हैं, उससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। तो इसको बस मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर मेल्ट कर लिया था गुड़ को, और उसके बाद फिर मैंने ये जो बादाम रोस्ट किए हुए थे इस टाइम पर मैंने ऐड कर दिए हैं। बादाम ऐड करने के बाद भी आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट और देना है। फिर कह रही हूँ, फ्लेम जो है जितना आप लो रख सकते हैं ना, तो उतना आपने लो रखना है। अगर ज़रा सा भी तेज़ होगा तो फिर जो बादाम है वो भी जल सकते हैं। और अगर हम गुड़ या चीनी किसी भी चीज़ का कैरामल बनाते हैं ना, तो फिर उसमें से स्मेल आने लग जाती है जलने की, या फिर ये है कि उसका टेस्ट जो भी है बिल्कुल ही बिटर हो जाता है। तो कोशिश यही करनी है कि फ्लेम को जितना लो रख सकते हैं उतना लो रखें। इसके बाद बस मैंने प्लेट ली है, उसमें मैंने ऑयल का स्प्रे कर दिया है। तो मेरे पास बटर पेपर है, लेकिन पता नहीं कहाँ है इस टाइम पर। आप लोगों को जैसा कि पता है घर चेंज किया है तो मिल नहीं रहा है। मैं ये काम बटर पेपर पर करती हूँ। पहले मैं उस पर ऑयल स्प्रे कर लेती हूँ, फिर इस तरीके से मैं इसको निकाल कर अच्छे से फैला देती हूँ। तो फ्लैट करती हूँ मैं इसको। उसके बाद बस ये ड्राई हो जाता है तो इजीली उस पर से रिमूव भी हो जाता है, और इसकी छोटी छोटी कैंडीज सी बन जाती हैं। इसके बाद बस मैंने इसमें ये तिल जो है वो ऐड किए हैं। तिल मैंने पकते हुए ऐड नहीं किए हैं, उससे ये है फिर जो तिल है वो अपना ऑयल रिलीज़ कर देंगे, तो हमें वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। रॉ तिल का फ्लेवर हमें चाहिए, रोस्टेड तिल नहीं चाहिए। तो बस इस टाइम पर मैंने ऐड करके इसको भी मिक्स किया है, और जो हमारी मज़ेदार सी आलमंड कैंडी है वो बनकर तैयार है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को दे सकते हैं। अगर आप डाइट पर हैं तो आप लोग भी 1 या 2 बादाम लेकर इजीली खा सकते हैं। अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही हो ना, डाइट पर हो, तो फिर उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसे लगी है आपको ये कैंडी। इसके बाद बस ये है जी नेक्स्ट डे। तो हम लोग इस टाइम पर प्रीसा को लेकर सर्फी मॉल आए हैं, क्योंकि बच्चों को लेकर हम लोग काफ़ी दिनों से बाहर नहीं निकले थे। तकरीबन 1-1.5 माह हो चुका है। तो इस टाइम पर बस आप प्रीसा की एक्साइटमेंट भी चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खुश है। पहले तो ये था कि हम हर वीकेंड पर बाहर जाते थे, लेकिन घर चेंज किया है तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई हुई है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। तो फिर हस्बैंड कह रहे थे कि बस चलते हैं, क्योंकि प्रीसा और तिहामी जो है काफ़ी दिन से बाहर नहीं गए हैं, तो इनको थोड़ा घुमा लाते हैं और झूले वगैरह दिलवा कर ले आते हैं। तो प्रीसा का ये होता है कि जहाँ वीकेंड आता है और उसको बस ये होता है कि मम्मा और बाबा उसको ले जाएं जी जूझू दिलवाने। तो बस प्रीसा सुन ले कि झूलों पर जाएंगे तो प्रीसा की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रहती है। तो यहाँ का हम लोगों ने कार्ड बनवाया हुआ है काफ़ी, यानी कि जो कार्ड है हम लोगों का पुराना हो चुका है। प्रीसा की बर्थडे पर बनवाया था। उस टाइम पर यह है कि तिहामी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था तो वो फिर नहीं बैठता था, लेकिन अब माशाल्लाह से वो भी बड़ा हो चुका है। तो बस फिर यह है कि दोनों मज़े से झूले ले लेते हैं। तो इस टाइम पर तिहामी साहब का मूड थोड़ा ख़राब था, लेकिन प्रीसा की आप एक्साइटमेंट चेक कर सकते हैं। तो तिहामी का मूड इसलिए ख़राब था कि इसकी जो नींद है वो ख़राब हो चुकी है। इस टाइम पर बस ये सोकर उठ कर आया था, तो फिर बस इसने तो रोना ही डाला हुआ था। लेकिन प्रीसा ने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से उसको लगी हुई थी कि मैंने बाहर जाना है। मार्केट्स वगैरह भी मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है अब घर को सेटल करना है, तो फिर मुझे बस यही है कि रमज़ान से पहले पहले मेरे जो काम है सब कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि रमज़ान में तो कुछ भी नहीं होने वाला है और हम लोगों के घर कोई स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगी प्रॉपर कि कौन आ रहा है हमारे घर। तो उसकी भी बस तैयारियाँ चल रही हैं। तो अल्लाह खैर करें, बस अल्लाह ताला खैर का वक्त लाएँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तिहामी साहब का मूड जो है कितना सख्त ऑफ है। कभी रोने लग जाता
था तो कभी खेलने लग जाता था। लेकिन ये है, बच्चे खुश हो लेना तो हम लोग भी माशाल्लाह से खुश हो जाते हैं। दूसरा ये भी है, बच्चों के बाद अपनी लाइफ जो है मेरे ख़्याल में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। अपना सब कुछ भूल कर ना, अपनी ये घूमने फिरने और एक्साइटमेंट वगैरह सब कुछ भूल कर बस यही होता है कि बच्चों को घुमा लाएं और बच्चे जो हैं वो घूम फिर लें। प्रीसा के चाचू और चाची भी हम लोगों के साथ थे, मामू थे प्रीसा के, तो बस इस टाइम पर हम बच्चों को झूले वगैरह दिलवा रहे हैं। बच्चों का ये है माशाल्लाह से खुश भी हो जाते हैं और दूसरा हम लोग भी खुश हो जाते हैं। तो इस टाइम पर बस प्रीसा को ये होता था कि एक झूले में बैठती है तो दूसरे पर नज़र होती है कि अब मैंने उसमें बैठना है। बच्चों का शायद यही होता है कि जिस चीज़ को इंजॉय करना होता है उसको इंजॉय नहीं करते और दूसरी चीज़ पर नज़र होती है कि हम लोग जो है उसमें बैठकर ज़्यादा इंजॉय कर लेंगे। तो शायद हम लोग भी ऐसे ही होंगे जैसे कि प्रीसा है। तो प्रीसा की काफ़ी आदतें जो है मुझसे मिलती हैं बहुत ज़्यादा। खाने पीने में भी वही कुछ पसंद करती है जो मुझे पसंद आता है। तो बस अल्लाह ताला खैर करें, अल्लाह ताला बच्चों को बस ऐसे ही हमेशा खुश रखें। तो आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है बच्चों को देखकर। इस टाइम पर बस यहाँ पर हम लोग आए हैं कि इसको ट्रेन वगैरह में बिठा दें, तो ऊपर चलते हैं। बस हम लोग ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर इसको झूले और दिलवाएंगे, क्योंकि काफ़ी ऐसे झूले हैं कि एक झूले में ही 2 बच्चे इजीली बैठ सकते हैं। तो तिहामी का ये है कि उसको बिठा रहे थे तो फिर वो रोना स्टार्ट कर देता था। फिर हमें ये होता था कि पैसे ज़ाया करने से बेहतर ऐसा झूला चूज़ करें जिसमें दोनों बैठ जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीसा कितने मज़े से यहाँ पर बैठी है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो आपने बताना है कि आपको जो मेरे व्लॉग्स हैं वो कैसे लग रहे हैं और आप मेरे चैनल पर क्या क्या देखना चाहते हैं, ताकि मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर सकूं। हम लोगों को ये था कि बच्चे झूले वगैरह ले लें तो फिर हम जो है अबाया की शॉप्स वगैरह भी देखेंगे, अगर कोई पसंद आ गया तो हम ले लेंगे, क्योंकि प्रीसा की चाची और मैं साथ थे। तो साथ साथ अब इंशाल्लाह हम लोगों की ईद की शॉपिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि रमज़ान में इतना ज़्यादा फिर टाइम भी नहीं मिलता है। दूसरा ये है कि फिर अगर शॉपिंग वगैरह करते रहो ना तो फिर बस ये है कि इबादत तो हो गई। और दूसरा ये भी है कि घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो फिर मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द मैं रमज़ान से पहले सब तैयारी कर लूँ, ताकि जो रमज़ान है ना वो इजीली गुजर जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तिहामी साहब ने फिर से रोना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद बस हम आ गए दूसरी साइड में। तो यहाँ पर मैं बाबा से इसके कह रही थी कि प्रीसा को इस झूले में बिठाना है, और बाबा बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा नाजुक दिल जो है बाबा का है। इनके बाबा को बस ये हो रहा था कि नहीं प्रीसा गिर जाएगी, इतना ज़्यादा ऊंचा है, नहीं बिठाना है इसको। लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रीसा ने फुल इंजॉय किया और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी इसमें बैठकर। तो प्रीसा के पापा डर रहे थे और प्रीसा जो है वो इंजॉय कर रही थी। शायद ऐसा ही होता है कि बेटियां जो हैं बाबा की परियां होती हैं। और आप यकीन करें प्रीसा जो है अपने बाबा के साथ इतनी ज़्यादा अटैच्ड है ना कि रात में भी अपने बाबा के साथ ही सोती है। तो उसको ज़रा भी बाबा कहीं नज़र ना आए ना बेड पे, या उठकर बाबा इधर उधर हो जाएं, तो फिर प्रीसा ने रोना स्टार्ट कर दिया हुआ होता है। बस बाबा चाहिए होते हैं इसको। जो है बाबा के साथ ज़्यादा अटैच है और तिहामी मेरे साथ। तो जैसे प्रीसा बाबा के साथ करती है तिहामी, इसी तरह मेरे साथ करता है। तो अल्लाह ताला बस खैर करें, दोनों बच्चों को लंबी ज़िंदगी दें और कामयाब और अच्छा इंसान बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर बस आप देख सकते हैं प्रीसा जो है अपनी फेवरेट ट्रेन में आ चुकी है, और मुझे भी ये इतनी ज़्यादा पसंद है ना, पता नहीं क्यों। पिछली बार तो ये हुआ था कि प्रीसा मैडम जो है इसमें बैठे बैठे ही सो गई थी लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा ये इंजॉय करती है। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कलर्स वगैरह, और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। तो तिहामी का भी भरपूर दिल था कि वो यहाँ पर बैठे, लेकिन फिर हम लोगों को ये था कि कहीं गिर ना जाए, क्योंकि आजकल तिहामी जो है स्टंटमैन बना हुआ है, कभी किसी चीज़ पर चढ़ जाता है तो कभी किसी चीज़ पर। बस फिर इसीलिए डर लगता है कि अभी छोटा है तो इसको इन चीज़ों से दूर ही रखा जाए। यहाँ पर आप प्रीसा को देख सकते हैं हॉर्स राइडिंग कर रही है, तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुश थी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसका म्यूज़िक वगैरह। तो इसके बाद बस अब हम लोगों की है वापसी की तैयारी। तो हम लोग वापस आ रहे थे, यहाँ पर एग्जीबिशन लगी हुई थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये जो पेंटिंग है ये हैंडमेड है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये वाली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो इन लोगों ने, अगर आप लोगों ने परचेज़ करनी है तो नंबर्स वगैरह भी दिए हुए हैं, अगर चाहिए तो फिर जाकर देख सकते हैं। ये सर्फी मॉल में है, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतनी ज़्यादा सीनरी वगैरह पेंटिंग्स वगैरह हैं कि फिर मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। और मैं चाह रही हूँ कि घर को जितना सिंपल रखा जाए ना उतना बेहतर है। जितनी कम चीज़ें हो घर में तो उतना है ये है कि फिर घर भी क्लीन ही रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाई हुई है इन्होंने, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। टाइम पर यह है कि काफ़ी टाइम हो चुका था और भूख से हम लोगों का हाल जो है बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था। तो मॉल जो है इस टाइम पर बस बंद होने वाला था, तो फिर
फिर हम लोगों ने सोचा आज प्रीसा की खूब क्यों ना ऐश करवा दी जाए। फिर हम लोग चले गए पार्क में। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। हम लोग पहले खाना लेंगे और खाना लेने के बाद फिर हम लोग जाएंगे पार्क में, ताकि प्रीसा जो है वहाँ भी जाकर थोड़ा बहुत खेल ले और खुश हो ले। तो इस टाइम पर बस हम लोग जो है खाना खाने लगे हैं। हम लोगों ने शोया बुखारी ली है, यानी कि बिरयानी है इनकी, और साथ में चिकन शोया है जो कि बहुत ही मज़े का है। जिस लोग ने अभी तक नहीं खाया ना शोया अल बुखारी की जो बिरयानी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगती है। तो हम लोग बस यहाँ पर ये इंजॉय करेंगे। और प्रीसा की हम लोगों ने यहाँ पर इतनी ज़्यादा मिन्नतें की कि आप लोग खाना खा लो, लेकिन बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं। झूलों पर नज़र थी तो बस फिर उसने खाना नहीं खाया। हम लोगों ने बस खाना खाया, फिर प्रीसा को झूले वगैरह दिलवाए। तो बताइएगा मेरा जो व्लॉग है आप लोगों को कैसा लगा है, और जल्दी से मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लें। समर लाइफ इन सऊदी अरेबिया ही उसका नाम है, तो जल्दी से जाएं और मुझे फॉलो करें। और चलिए जी, आज का व्लॉग जो है बस इतना ही था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।